Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 10 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो स्टार्ट करते हैं. राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सो रिसेंटली राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में स्थित राजघाट के नज़दीक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है. यह केंद्र महात्मा गांधी जी को समर्पित है और इस केंद्र के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया जाएगा. महात्मा गांधी को समर्पित इस केंद्र की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर दी गई थी. देखते हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, ये मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हर्ष भनवाला को. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, हर्ष भनवाला. देखते हैं कौन है ये. देख पा रहे हैं आप, ये हैं हर्ष भनवाला जी. ये 6 साल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक मतलब नाबार्ड के अध्यक्ष भी थे और 26 मई 2020 को इन्होंने कार्यकाल छोड़ा था. और जो ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड में अध्यक्ष बने हैं, यह एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद लथा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? सो रिसेंटली मुकुंद लथा जी का निधन हो गया, वह कला और संस्कृति से संबंधित थे. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कला और संस्कृति. देखते हैं फ्रेंड्स कौन है ये. देख पा रहे हैं आप, ये है मुकुंद लथा जी. ये एक भारतीय विद्वान और सांस्कृतिक इतिहासकार थे जिन्हें भारत के संगीत, नृत्य, सौंदर्य शास्त्र और संस्कृति पर उनके लेखन के लिए जाना जाता है. उन्हें 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको पद्मश्री के अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं. देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन कौन करेगा? सो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और इसकी आधारशिला 30 दिसंबर 2018 को उनके द्वारा ही रखी गई थी. इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं उपलब्ध हो पाएंगी और तेजी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार का सृजन को बढ़ावा मिलेगा. देखते हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, ये है OFC पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल. अब यहाँ पर बात हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप, ये रेडेड पार्ट में जो है यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग शायद 97 द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह. इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है. राज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी और यहाँ पर 3 जिले हैं फ्रेंड्स. कितने हैं? 3 जिले. ये थे रिलेटेड फैक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? सो रिसेंटली प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस पत्रकार दीपांकर घोष को. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दीपांकर घोष. और इसके साथ ही इन्हें 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी. कोविड-19 महामारी और देश भर में इसके प्रभाव को और उसके कवरेज को देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा. अब यहाँ पर बात हुई है प्रेम भाटिया पुरस्कार की, तो देखते हैं इस रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर है प्रेम भाटिया जी का. ये एक जाने माने पत्रकार थे. 1995 में इनका निधन हो गया था, तो इनकी याद में प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है. देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. एयरटेल पेमेंट बैंक किसके साथ दुकान बीमा योजना लॉन्च करेगा? सो फ्रेंड्स, दुकान बीमा योजना एयरटेल पेमेंट बैंक भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ लॉन्च करेगा. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस. यहाँ पर बात हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक की और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक की. तो देखते हैं रिलेटेड फैक्ट.
देख पा रहे हैं आप, ये लोगो है भारतीय एक्सा इंश्योरेंस का और एयरटेल पेमेंट बैंक का। भारतीय एक्सा इंश्योरेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बॉम्बे में और ये फाउंडेड हुई थी 2008 में। फ्रेंड्स ये दो कंपनियां हैं, भारतीय अलग है और एक्सा अलग है। भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा बिजनेस ग्रुप मिलाकर ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी थी। अब यहाँ पर जो बात हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? सो रिसेंटली विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 9 अगस्त। देखते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड फैक्ट, देख पा रहे हैं आप, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर रही है? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है दूसरे स्थान पर। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, दूसरे स्थान पर। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले स्थान पर रही है एप्पल कंपनी और दूसरे स्थान पर भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आई है। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, ये भारतीय कंपनी है और मुकेश अंबानी विश्व के चौथे अमीर आदमी भी बन गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल जो टॉप पर आया है कंपनी, उसकी भी जगह मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेगी कुछ समय बाद। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़े राजौरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो रिसेंटली आवाज़े राजौरी ऐप लॉन्च की गई है राजौरी के डिप्टी कमिश्नर नज़ीर शेख के द्वारा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, नज़ीर शेख। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वहाँ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। इसके द्वारा आम जनता द्वारा ऐप के उपयोग से अधिकारियों को जिला प्रशासन में लोगों के बीच अधिक जवाबदेह और आत्मविश्वास पैदा होगा। ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ऐप नागरिकों के लिए और शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद मिलेगी, जिससे शिकायतों को जल्दी निवारण भी किया जाएगा और जल्दी सुना जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी के डिप्टी कमिश्नर हैं, इन्होंने आवाज़े राजौरी ऐप लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है योगेंद्र यादव जी ने। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव राजनीतिक विज्ञान की अंतर्दृष्टि को एक कार्यकर्ता की राजनीतिक समझ के साथ जोड़ते हैं। यह पुस्तक में भारत के पहले गणतंत्र भारत है इसको नए सिरे से देखने के लिए आमंत्रित करती है। देखते हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, ये फ्रंट पेज है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक का और ये योगेंद्र यादव जी जो कि दिल्ली। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 10 अगस्त 2020 के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ।